डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाऊंगी। ये बेटा आपका दूसरा लेसन है, साइकिल की सवारी। इसमें भी कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ा दिए गए हैं। देखिए, यहाँ तक आपका हो गया। जब तिवारी जी जो है बुलाते हैं लेखक को, कहते हैं कि जो है आप साइकिल से थोड़ा सा उतर जाइए, तो लेखक कहते हैं मैं उतर तो जाऊँगा, लेकिन मुझे चढ़ाएगा कौन। तो यहाँ तक जो है मैंने पढ़ा दिया था। और तिवारी जी चिल्लाते ही रहते हैं, वो जो लेखक आगे निकल जाते हैं। तो चलिए आगे यहाँ से अब देखते हैं। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाईं तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। मतलब एक तांगा आता है जिसे देख करके जो है ये दूर से ही कहने लगते हैं भैया हम अभी साइकिल सीख ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा दूर हो जाइएगा। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चले जा रहे थे, अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना था कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियाँ बंधी थी। हमें जरा होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है। मैं कहती न थी कि साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ना थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी पर ही लगा दें और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसे देना जो कुछ जानता ना हो। चकमा में कि मतलब बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे झूठ ना बोलो। जो है उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी। सोचा चलो कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंख बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। और जब मैं गिर गया और जब तांगे को मैंने सामने देखा और सामने से तांगा जो जब एकदम आकर के मेरे सामने खड़ा हो गया, तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करा, लेखक कहता है। और जो है मेरी साइकिल उसी तांगे के नीचे चली जाती है और उसके बाद मेरा बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेखक बता रहा है कि जो है जब मुझे होश आता है तो मैं अपने घर में ही मिलता हूँ। बहुत सारी पट्टियाँ बंधी हैं और जब मुझे होश आता देखती है मेरी पत्नी, तो लेखक से वो पूछती हैं कि अब आपने साइकिल चलाना सीख लिया। जब मैं मना करती थी कि आप साइकिल ना चलाओ तो आप मेरी बात नहीं माने। तो लेखक सोचता है कि क्यों ना जो है हम तिवारी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि सिर्फ तिवारी जी की वजह से हुआ है, यदि वो साथ होते तो कुछ ना होता हमको। लेकिन श्रीमती जो है मुस्कुराकर कहती है कि आप मुझे चकमा ना दो, मतलब मुझे तुम बुद्धू मत बनाओ, क्योंकि जिस रिक्शे से तुम्हारी ये दशा हुई है उस रिक्शे पर तो मैं खुद बैठी थी बच्चों को लेकर के। इसलिए मैं घूमने जा रही थी कि तुमको जो है साइकिल चलाते हुए देख लूँगी। इस तरह जो है लेखक निरुत्तर हो जाता है, उसके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। और जो है वो उसने कसम खा ली थी कि आज के बाद जो हम कभी साइकिल नहीं सीखेंगे। तो बेटा ऐसी इच्छाओं को जो है नहीं पानी चाहिए कि जिससे जो है हमें कष्ट मिले। समय रहते ही हर कुछ संभव होता है सीखना। समय के निकल जाने पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम कर नहीं सकते हैं। इस तरह ही आपका लेसन समाप्त हुआ और अगले वीडियो में आपका जो है पहले लेसन का क्वेश्चन आंसर जो है बताया जाएगा।